सभी को नमस्कार। आज विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में और अभी तक 2 चरणों के मतदान से स्पष्ट हुआ कि लगभग 60% वोटिंग रही, जिससे स्पष्ट होता है कि जिस मुहिम को हम पिछले 20 सालों से चलाते आ रहे हैं, जो लगभग 40% मतदाता मतदान नहीं कर पाते, वे भी अब मतदान कर सकते हैं। मेरा ये व्यक्तिगत मानना है, अध्ययन के तहत मानना है, एक शोध के तहत मानना है कि जिन 40% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, उनमें लगभग 35% हिंदू मतदाता हैं। उनमें मुख्य रूप से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, विधायक, आईएएस अफसर, आईपीएस अफसर, पीसीएस अफसर, साधु संत, पुलिस के लोग, मिलिट्री के लोग, छात्र छात्राएं, महिलाएं, जिन लोगों की चुनाव में ड्यूटी लगी है या जिन लोगों को अचानक कोई काम आ गया है, या जो मतदाता अपने चुनाव क्षेत्र से बाहर रह रहे हैं, या जो मतदाता बीमार हैं, या कुछ ऐसे भी मतदाता हैं जिनका मत बना हुआ था और किसी कारण से वह मत इस बार चुनाव आयोग द्वारा जो लिस्ट जारी करी गई उसमें से उनका मतपत्र नहीं मिल पाया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मतदान नहीं कर पाए, लेकिन ये 35% मतदाता पूरी तरीके से बीजेपी के हैं और बीजेपी को ये निश्चित रूप से करना ही होगा कि डिजिटल इंडिया, डिजिटल भारत, डिजिटल चुनाव एक ऐसी प्रणाली है, जैसे हम एसएमएस, व्हाट्सएप, ट्विटर, बैंक अकाउंट आदि को हैंडल करते हैं, ठीक इसी तरीके से हम विश्व के किसी भी कोने में रहते हुए आसानी से मतदान कर सकते हैं और इस देश के हिंदुत्व को, इस देश के प्रजातंत्र को मतदान करके और सशक्त बना सकते हैं। जो डिजिटल इंडिया, डिजिटल भारत की योजना है, वह बहुत ही मजबूत है और हमने पाया कि जब से भारत डिजिटल पद्धति पे होता जा रहा है, जब से चीज़ें सस्ती, सुलभ हो रही हैं, और मैं आशा करता हूं कि जब डिजिटल भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल चुनाव होगा तो मेरे सपनों का भारत, जिसमें 95% तक मतदाता मतदान कर पाएंगे, इसके लिए मैं बीजेपी के सभी नेताओं से और विपक्ष के सभी नेताओं से ये मजबूताई से आग्रह करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि लोकतंत्र के हित में आप डिजिटल इंडिया, डिजिटल भारत, डिजिटल चुनाव की बात को मजबूत करें, ताकि आने वाला 2024 का लोकसभा चुनाव डिजिटल पद्धति पे हो, अधिक से अधिक मतदाता मतदान कर पाएं। और ये चुनाव आयोग की भी ड्यूटी बनती है कि जिस तरीके से उन्होंने पूरे सिस्टम को कंप्यूटराइज करा है, उसी तरीके से मतदाता को मतदान करने के लिए डिजिटल व्यवस्था अवश्य लॉन्च कर दें और डिजिटल व्यवस्था से ही आने वाला हर चुनाव हो। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि डिजिटल पद्धति से भारत का प्रत्येक चुनाव
बड़ी आसानी से सुलभता के साथ एक बार में हो सकता है, ताकि प्रत्येक प्रदेश की, प्रत्येक नगर पंचायत की, प्रत्येक नगर पालिका की सरकार 5 सालों निरंतर काम करे और कोई भी चुनाव बीच में ना आए, ताकि देश कई सौ हजार गुनी तरक्की कर सके। सरकार भी रोज रोज के चुनाव के चेचे से छुटकारा पाकर, चुनाव आयोग भी रोज रोज के चेचे से छुटकारा पाकर 5 सालों केवल और केवल प्रगति 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 हो। मैं पुनः कहना चाहूंगा कि जो लगभग 40% मतदाता मतदान नहीं कर पाए, उनमें से 35% हिंदू मतदाता रहे, और जो बीजेपी की दुहाई देते हैं, बीजेपी की बात करते हैं, सुरक्षा चाहते हैं, संसाधन चाहते हैं, राम मंदिर चाहते हैं, हिंदुत्व का देश चाहते हैं, लेकिन उन लोगों को अब मतदान की डिजिटल व्यवस्था होनी चाहिए, जो वर्तमान में संभव भी है, क्योंकि अनेकों कंपनियों ने यह व्यवस्था शुरू कर दी है। और सबसे महत्वपूर्ण हमारा पैसा होता है। जब हम डिजिटल व्यवस्था से पूरे विश्व में पैसा कहीं भी ला सकते हैं, ले जा सकते हैं, भेज सकते हैं, तो निश्चित रूप से हम डिजिटल विधि से मतदान भी कर सकते हैं, जो वर्तमान पद्धति के मुकाबले कई ज़्यादा सुरक्षित, सुलभ, कम खर्चीला, आसान होगा। ना मिलिट्री की जरूरत, ना पुलिस की जरूरत, ना बूथ बनाने की जरूरत, ना सुबह को सर्दी में जाने की जरूरत, ना गर्मी में जाने की जरूरत। बड़ी आसानी से हम मतदान कर पाएंगे और भारत को चहुमुखी विकास के साथ प्रजातंत्र का मजबूत स्तंभ बना पाएंगे। सभी को पुनः नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। रेशु एडवर्टाइजर है आपके साथ, चाहे कोई भी करे व्यापार, बस रेशु से ही करे प्रचार। रेशु एडवर्टाइजर, रेशु एडवर्टाइजर, रेशु एडवर्टाइजर। भाइयों बहनों, आप में हर कोई व्यक्ति जीवन में विकास करना चाहता है, और जो विकास करना चाहते हैं वे हमारे द्वारा विकसित की गई वीडियो को देखकर हमें अपनी राय दें। वे हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य अपनी राय लिखें, जो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन की सूचना आप पर सबसे पहले पहुंचे। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना सहयोग सदैव देते रहें, ताकि आपका सहयोग इस देश को विश्व महाशक्ति बनाने में महत्वपूर्ण बन सके। आप सबको प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।